ठीक है, चलो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक को समझते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में असली डिफरेंस क्या है? मुझे पता है नाम टेक्निकल लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, बेसिक्स तो बहुत सिंपल हैं। चलो लार्ज कैप फंड से शुरू करते हैं। इन्हें स्टॉक मार्केट के बड़े डैडी समझो। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो एकदम टॉप पर हैं। यूजुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हैं। लार्ज कैप फंड्स को सेफर और कम वोलेटाइल माना जाता है। रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन वे स्टेबल होते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे स्टेबिलिटी चाहिए और मॉडरेट रिटर्न्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लार्ज कैप आपके लिए बेस्ट है। अब मिड कैप फंड्स, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से 1 से 250 रैंक पर हैं। ये उगते हुए सितारों की तरह हैं, ऐसी कंपनीज जिन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके पास ग्रो करने के लिए बहुत जगह है। मिड कैप फंड्स के साथ आपको रिस्क और रिवॉर्ड का मिक्स मिलता है। ये लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर आप बेहतर रिटर्न्स के चांस के लिए कुछ उतार चढ़ाव झेल सकते हो, तो मिड कैप फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल कैप फंड्स। ये म्यूचुअल फंड की दुनिया के डेयर डेविल्स हैं। स्मॉल कैप फंड्स 251 और उससे नीचे रैंक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये यूजुअली यंग, तेजी से बढ़ने वाले बिजनेसेस होते हैं। यहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पॉसिबल रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसे कुछ रोलर कोस्टर राइड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्मॉल कैप फंड्स एक्साइटिंग हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये फंड्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, इसलिए तभी इन्वेस्ट करो जब आप रिस्क को सही से समझते हो। फाइनली, मल्टी कैप फंड्स। ये ओनल राउंडर्स हैं। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर के पास मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपके पैसे कहां लगाने हैं, ये डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ के मिक्स के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, तो मल्टी कैप फंड्स वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कैटेगरीज के बीच चूज किए बिना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? ये आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, तो लार्ज कैप आपका दोस्त है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आप कुछ रिस्क झेल सकते हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप देखने लायक है। और अगर आपको मिक्स चाहिए, तो मल्टी कैप फंड्स एक सॉलिड ऑप्शन है। की बात यह है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन करो, न कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स के साथ। और हमेशा की तरह इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करो। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा, तो इन्वेस्टिंग पर और सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।